चोर पार्टी चोरे को टिकट देगा। चोर पार्टी चोरे को टिकट देगा जी। तो इसमें तो सवाल करना ही आपका बेवकूफ़ी है। नहीं देखिए, मैं पत्रकार हूँ, ये इन्होंने कहा जो पैसा नहीं है, पैसा का मुझे तो जानकारी जो देना पैसा पड़ेगा। पर ही टिकट बिकता है। खगड़िया में प्रत्याशी नहीं था, उनको नहीं मिला था। लड़ने वाला कैंडिडेट होना चाहिए तो लोकल प्रत्याशी देता। जी। पैसा पर टिकट लेकर के खगड़िया में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से आपको सीधा जनता से आपको बातचीत करवाएंगे। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया सूर्य मंदिर चौक पर है, जहाँ पर कि देख रहे तमाम भीड़। लेकिन यहाँ पे फिलहाल 7 तारीख को चुनाव है, जो कि वोट गिरेगा 7 तारीख को। लेकिन यहाँ पे प्रतिद्वंदी जो 2 कैंडिडेट प्रत्याशी में जो कड़ी टक्कर है खगड़िया में, खास करके एनडीए प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी, दूसरी तरफ हैं संजय कुशवाहा जी, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी। आइए जानते हैं। सबसे पहले सीधा जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रदेश महासचिव वीरेंद्र जी से। तो सर, क्या कहना चाहेंगे अभी फ़िलहाल जो चुनावी संग्राम चल रहा है, क्या? सबसे पहले आपके मीडिया को धन्यवाद। खगड़िया की जनता एकदम मूड बनाए हुई है। इस बार लोकसभा का चुनाव कांटे की टक्कर में खगड़िया में संजय कुशवाहा जी भारी अपार जनमत से विजयी होंगे। और राजेश वर्मा जी भागलपुर से आए हैं, इसलिए थोड़ा जनता नाराज़ है कि भाई स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए जनता में नाराज़गी है। और संजय बाबू को भारी बहुमत, अपार जन समर्थन। क्या नाम है सर आपका? राजू कुमार सिन्हा। क्या सच में राजेश वर्मा से लोग यहाँ के नाराज नहीं है, लेकिन ये बाहर के हैं। मान चलिए जीत जाने के बाद कितना बार आएंगे खगड़िया? केसर अली सहरसा के थे, वो जीतने के बाद एक बार भी दर्शन देने नहीं आते थे। अभी भागलपुर के कितना बार आएंगे खगड़िया? आपको लगता है कि ये दोबारा जीतने के बाद फिर आएंगे यहाँ खगड़िया? तो हम लोग का जो स्थानीय है उन्हीं को चुनेंगे। और आपका भी मूड है कि स्थानीय जो लोग हैं उन्हीं को चुनें? आपका क्या जवाब है सर? मेरा नाम हुआ प्रभात कुमार सिन्हा। जी। मेरा जवाब है कि खगड़िया का कोई विकास नहीं हो रहा है। और मेन बात है कि राजेश संजय कुमार वर्मा ये जो है सो बाहरी भागलपुर के राजेश वर्मा है, जो कि राजेश संजय महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी हैं, एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा। हाँ, राजेश वर्मा जो हुए, राजेश वर्मा भागलपुर के हैं। इनको भागलपुर से ही मतलब है। लोकल प्रत्याशी यहाँ पर अगर खड़ा होते तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। और संजय जो है सो संजय कुशवाहा जो हैं, ये लोकल प्रत्याशी है, इसलिए पब्लिक का मूड उनके ऊपर। देखिए बाबा, आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। मोदी जी का बयान जो आया है, उनका कहना है कि अगर देश में कांग्रेस अगर आती है तो आपके गहने बिक जाएंगे, वो आपका संपत्ति जो है मुसलमानों में बांट देंगे, और मुसलमान जो घुसपैठी उसको बांट देंगे। देखिए कितना बड़ा ये सवाल है। एक देश के प्रधानमंत्री, उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो गरिमा होता है, उस गरिमा से बाहर कहीं कहीं दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। इस पर आपका क्या विचार? इस पर मेरा क्या विचार रहेगा कि मोदी जी का तो ठीक है, मोदी जी अपना जो है सो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अभिनंदन है। लेकिन देश सुचारू रूप से आगे बढ़े, तरक्की करे, जनता पर खुशी का माहौल बना रहे, इसलिए जो है सो जनता चाह रही है कि इस बार अलग। ये बयान जो दिया, गलत दिया या सही? नहीं, मोदी जी का बयान सही है, गलत नहीं। ये जो बोले कि मुसलमान में बांट देंगे, ये सही है? नहीं, ये गलत है, ये गलत। यही देखिए, अब आप पर आरोप मैं लगाना चाहूँगा। नहीं, अब बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये नेता है वीरेंद्र सर, आप पर मेरा एक आरोप है। जी, बोला जाए कि देखिए, देश में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये मेरा आम लोगों का सवाल है, मैं जनता की तरफ से बोलता हूँ कि कहीं न कहीं आप लोगों तक जो संवाद होना चाहिए वो पहुँचाने में आप सक्षम नहीं हैं। देखिए, मीडिया सबसे पहले तो देश का मीडिया जो है वो लगभग बिकी हुई है। आप लोग आवाज़ उठाते हैं, आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा मीडिया है वो सब बिका हुआ, चैनल पर आने ही नहीं देता इस बात को। नहीं तो मोदी जी जो चंदा दो धंधा लो का राजनीति किए देश में, इतना बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ था देश में। ये घोटाला देश को कमज़ोर करने वाला घोटाला है। EBI ED के माध्यम से ये पैसा का उगाही किया गया देश में। और जनता तो तो आरोप मैंने लगाया कि आप कहीं न कहीं संवाद करने में सक्षम नहीं हैं। संवाद मेरा लोग जान रहा, फिर भी तो लोग उन्हीं के लोग को जनाना मीडिया का काम है। अभी आप मेरे पास आए तब मीडिया में यह खबर जाएगा। ऐसे हमरे बोलने से कुछ होगा? आप सूत्रधार हैं इसका। जो मीडिया बिका हुआ है, टीवी पर जो चैनल चलता है वो सब बिका हुआ है। वो मोदी जी के फ़ोटो के सिवा कभी राहुल गांधी जी का फ़ोटो दिखाया है? राहुल गांधी जी इतना बड़ा
जन यात्रा किए। अच्छा सर, एक महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी बोले पूर्णिया सम्मेलन के दौरान, सभा के दौरान वो बोले अगर वोट देना है तो एनडीए या इंडिया, तीसरा को मत दो। बिल्कुल ये जो भाषा आपके पार्टी की तरफ से क्या संदेश देता है? बिल्कुल सही बात। आप दोनों लगता है कि आप कांग्रेस बीजेपी दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं। नहीं, वहाँ का जनता मूड बना लिया। हाँ। किन्हीं को कुछ बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पूर्णिया में पप्पू यादव जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं, जैसा आप लोग के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है। आप तो सर बुड़बक बना रहे हैं ना इस हिसाब से। आप इंडिया के नेता हो चाहे एनडीए के नेता हो, जिस हिसाब से तेजस्वी जी ने बोला कि आप एनडीए को वोट दो या तो इंडिया को वोट दो। बिल्कुल दो विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। एक विचारधारा है गरीब, वंचित, शोषित, दलित और संविधान बचाने का, और एक है उद्योगपतियों का सहयोग करके, जनता से पैसा लूट करके उद्योगपतियों के जेबी में पैसा भरने वाला। दो विचारधारा की लड़ाई देश में छिड़ी हुई है जी। वो खुद अपने लिए वोट मांगते हैं, वो तो एनडीए के लिए भी वोट मांगते जी। नहीं, वो बोले कि दो विचारधारा की लड़ाई है, आप या तो हमको दीजिएगा या उनको दीजिएगा। ये कटार पप्पू बोलना था उनको, पप्पू यादव पर बोले थे। हाँ। लेकिन जनता वहाँ की मूड बनाई हुई है, हम लोग भी समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, वहाँ अपार बहुमत से पप्पू यादव जी जीत रहे हैं पूर्णिया। अच्छा सर, देश में चुनाव किस मुद्दा पे होना चाहिए? ज़्यादातर करके देख रहे हैं 10 साल से जो हिंदू मुस्लिम का शब्द जो होता है हमेशा एक मुस्लिम को घसीटा जाता है। अब फिर देखिए मोदी जी का बयान आ गया कि ये मुसलमान को बांट देंगे, यहाँ तक घुसपैठी तक कहा गया। देखिए 20 करोड़ की आबादी है इस देश में, आप उसको सौतेला व्यवहार तो नहीं कर सकते। एक बोले ना दूध आराम बटा हुआ, हम लोग हैं सब धर्म को मानने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और वो एक धर्म पर टिके हुए हैं। तो हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आप संविधान बचाने की बात करते हैं, और वो सिर्फ धर्म की बात। राम मंदिर से कुछ होने वाला है? बताइए, मंदिर तो बना हुआ है, यहाँ पुजारी नहीं है। अनेकों हजारों हजार मंदिर है बना हुआ, जिसको कि देखने वाला लोग नहीं है। ये अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने वाला तो हम लोग हैं। अगला जो कहता है कि मंदिर 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 में पूजा करने वाला लोग नहीं, पुजारी बहुत मंदिर में आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। क्या लगता है इस बार क्या धर्म के नाम पर क्या माहौल रहेगा इस बार? धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा इस बार। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, इसी मुद्दा पर वोट डंका के चोट पर होगा। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ पे युवा लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, इस हिसाब से हम यहाँ यही कहना चाहेंगे युवा से कि इस बार मोदी जो बोल रहे हैं कि 400 पार, हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी जी से और उनका सपोर्टर से कि 400 पार इस बार आटा होगा, चावल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा या गैस सिलेंडर, क्या चीज़ होगा 400 पार? तो फिर 400 पार नारा लगा रहे हैं, क्या चीज़ का 400 पार होगा? तो उनको विश्वास है देश में। देखिए युवा को रोजगार मिले इसकी गारंटी नहीं मोदी जी दे रहे हैं, और महंगाई कम होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी जी को अनुमान है कि हमको 400 पार सीट आएगा, ये अनुमान है उनका। ये भविष्यवाणी कर लिए हैं कैसे? वो जान रहे हैं इसका मतलब। हजारों बाबा लोग बैठे रहते हैं, वो पहले कुछ घटोला करने वाले हैं, इसलिए उसको पता है कि 400 पार आएंगे। वोट है, जनता जिसके तरफ रहेगा उसको वोट देगा। वो कैसे पहले अनुमान लगा लेगा कि हम 400 में क्या रुझान है कि क्या किसका? तो यहाँ तो सीपीआई निकलेंगे ना। सीपीआई? हाँ। कौन है सीपीआई? तो मालूम नहीं है। संजय कुशवाहा जी हैं, वो फुल बहुमत जीतेंगे यहाँ से। आप लोग मूड बना लिए? हाँ, युवा तो पूरा एकदम मूड बना हुआ है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार। देखिए ये महागठबंधन के समर्थित हैं और इनका जो कहना है कि संजय कुमार जीतेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? प्रदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, यहाँ तो मोदी हकावे है बनल, पूरा बनल है ना। खगड़िया में कौन जीतने जा रहा है? जो कैंडिडेट है। कौन कैंडिडेट है? बीजेपी का, अरे लोजपा का। लोजपा का क्या नाम है? राजेश वर्मा। हाँ। आप उनको चुन लिया? हाँ, चुन लिया। कैसे? इसलिए चुन लिया कि हम मोदी जी को जानते हैं। यानी वो चोर पॉकेट मार भेज दे उसको को सब चोर है। मेरा जितना कैंडिडेट यहाँ है ना सब चोरे है, कोई ईमानदार नहीं है। आपके प्रत्याशी को भी बाबा आरोप लगा कि चोर है, सब चोर है। देखिए सबसे पहले तो मोदी जी चोर है, तो ये तो सब कहबे करेंगे चोर। चंदा लेकर के धंधा देते हैं, तो सबसे बड़ा चोर। गौ मांस की वो कहते हैं, गौ माता भक्त हैं, लेकिन गौ मांस का सप्लायर है पूरे विश्व में। सप्लायर भारत सबसे ज़्यादा सप्लायर भारत में होता है, और उसका ठेकेदार मोदी जी है। अच्छा चलिए, बुजुर्ग आदमी इन्हीं से सवाल करता है। आपने कहा कि अगर जो भी मोदी जी दे देंगे हम उनको वोट देंगे,
ये कौन सा सिस्टम ये कोई कैंडिडेट पर राजनीति नहीं हो रहा जी। है। यहाँ है कि देश बनाने की बात है। क्या देश वहाँ बना? जो है देश- मोदी जी 10 के साल नाम- रहे आपकी सरकार 10 साल हाँ, रही है, 10 ठीक? साल रही। 2014 के बाद हाँ, उनका बोलिए। क्या क्या काम हुआ थोड़ा बताइए। बता रहे हैं एनएच में आपका सब सुविधा हो गया, पुल पुलिया बन रहा है, बड़ा बड़ा योजना भारत सरकार का। जहाँ जहाँ देखिए सब जगह पुल और पुलिया है, कहूँ आपको गड्ढा नहीं मिलेगा एनएच पर। आज तक के इतिहास में 70 साल कांग्रेस का राज रहा, 70 साल बीजेपी वाला बोलता है। आज तक के इतिहास में महिला नग्न अवस्था में रोड पर नहीं टहली है। उसको मणिपुर उदाहरण है कि मोदी जी के सरकार में महिला को नग्न घुमाया गया, महिला के साथ गैंग रेप किया गया और मोदी जी चुप रहे। क्या क्या कहेंगे, ये इनका कहना है कि आपके देखिए रीजन वो स्थानीय यही सुनिए विकास सुनिए स्थानीय व्यवस्था है, वहाँ दो गुट की लड़ाई सरकार आपकी था। है। सुनिए अच्छा, चलिए। पहले सुनिए, जो हिमालय पर रह रहा कोई नीचे रह रहा, उसकी सुविधा कम है तो उसमें क्रांति होगा, क्रांति होगा तो 70 साल में गलत। नहीं क्रांति हुआ। अच्छा सर, आप तो बीजेपी के भक्त हैं, चलिए अच्छी बात है। देश में कितना अभी कर्ज मान लिया हमारे देश पर, हाँ? कितना कर्ज है हमारे देश में? कोई कर्ज नहीं, सब अभी चलिए इसका आप मतलब गरीब अच्छा, पहले आपको सुनिए, मालूम नहीं संजय कुशवाहा पर कितना केस है? छोड़िए ना वो हम जब वो आप पॉलिटिकल हो, आप बताना उसको पड़ेगा, कुछ- आपको बताना पड़ेगा। आप- आप कैसे किसी को चोर बोल दीजिएगा? सब चोर है। सब चोर नहीं, जो सिस्टम में पहले उसकी बात मैं नहीं, करना नहीं, चाहूं। सब चोर है। आपके राजेश वर्मा पे 12 केस है, रहने दीजिए, क्रिमिनल उससे कुछ- रिकॉर्ड है, हमें उसको बायोडाटा टिकट- आप चेक कीजिए। नहीं, आप हम चोर को कुछ- कैसे सब सपोर्ट? वो चोर है ये नहीं है, जब उसको टिकट दे आप दिया, उसके टिकट निर्वाचन क्यों दिया? सुनिए, निर्वाचन चोर देगा, टिकट देगा। निर्वाचन आयोग में बायोडाटा उसका रिकॉर्ड चेक कीजिए, पता चल जाएगा। चोर पार्टी चोरे को नहीं टिकट देगा। चोर पार्टी चोरे को टिकट देगा। जी तो इसमें तो सवाल करना ही आपका बेवकूफ़ी है। नहीं, देखिए मैं पत्रकार हूँ, पार्टी है ये इन्होंने कहा कि जो ये पैसा चोर नहीं है। पैसा का मुझे तो जानकारी जो देना पैसा पड़ेगा। पर ही टिकट बिकता है। देखिए, खगड़िया में प्रत्याशी नहीं था, उनको नहीं मिला था। लड़ने वाला कैंडिडेट होना चाहिए तो लोकल प्रत्याशी देता। जी ये पैसा पर टिकट लेकर के खगड़िया में जीतने के लिए तैयार है, ये संभव ही एक बात नहीं। बोलिए, चिराग पासवान को 5 सीट मिला, 5 सीट में वह एक हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर गिराएगा, 1 करोड़ रुपया लगेगा एक दिन में भाड़ा, तो उससे चंदा नहीं लेगा तो वो प्रत्याशी से चंदा लीजिएगा। तब बिना तो इनाम होता है। लीजिएगा। आ ये चंदा जो काट रहे हैं जिसकी 20 जगह रुपया था, बक्सेगा। जनता का, जिसकी जगह था, बक्सेगा। कोई नहीं बकसने वाला है, कोई जो जीतेगा। करोड़ों करोड़ में टिकट खरीदेगा, जीत जाएगा तो मुद्दा पे बक्सेगा। आना वो चाहिए। कम से कम सुनिए, जनता से घूस नहीं लेगा। सुनिए, मैं जानते मैं लूट उतना- लेगा। जनता को उतना घूस उलझना नहीं नहीं चाहता लेगा। हूँ। कौन सी योजना में लूटने का नहीं है। मैं उतना उलझना नहीं चाहता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि देश पे कितने कर्ज हैं, हाँ? देश भुखमरी पे कितने स्थान हैं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप जानकार हैं तो बता सकते हैं। आप बताइए, आपको पहले जो- सुन लीजिए, जो रिपोर्ट है पहले देश का, सुन आपको लीजिए। मालूम नहीं होगा, कैसे आप गरीब जनता के बीच घूमे हैं, उसका घर देखिए, उसका घर पक्का सबका बना हुआ। इससे- गरीब इससे पहले सुन, पक्का नहीं था, कैसे झोपड़ी में लोग रहता था। इंदिरा गरीब आवास से चल रहा है। गरीब झोपड़ी में रहता था। आज का योजना है। अभी आप मोदी जी के घूमिए, समय में- इंदिरा आवास योजना आज का है, बहुत पुरानी योजना है। नहीं नहीं, अच्छा चलिए और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से। आप युवा हैं, चलिए क्या नाम है? अंशु सुमन। हाँ? अंशु सुमन। देखिए क्या कहना चाहेंगे खगड़िया लोकसभा सीट पे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनमें तो बोलिए बोलिए, अगर आप लोग 18 साल से ऊपर हैं, आप वोट देने योग्य हैं। एक्चुअली जो भी है इसमें तो सबका मताधिकार का तो एकदम अधिकार ही है, लोकतंत्र का पर्व भी है। इसमें जो भी निर्णय होगा वो तो जनता देती है, ना कि मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो तो असली ताकत जनता के हाथों में होती है। और जहाँ तक बात है मेरे समझ से बेरोजगारी, डेवलपमेंट, ये सब मुद्दे होंगे यहाँ के, जो विशेष रूप से जो हमारे वोटर हैं उनको ये प्रभावित करेंगे और उनके आधार पे वोट करेंगे। चलिए चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। क्या क्या कौन कहाँ रुझान है खगड़िया का? अब तो यहाँ के जनता जनार्दन क्या करेंगे वो तो हमें अभी नहीं पता। चलिए चलिए, आप लोगों को जानकारी मैंने यहाँ पे देखिए और भी बातें की है। सर लास्ट मेरा सवाल है। इनका कहना हुआ कि मोदी जी के समय में, इनका कहना हुआ कि मोदी जी के समय में, देखिए कहना हुआ कि जो है तरक्की हुआ है। ये तो बाबा बोले तरक्की हुआ है मोदी जी के समय में। देखिए हमारा नेता बब्बर शेर है, तो किसी से डरने वाला नहीं है। उसका सिपाही शेर सब। खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी का हम पदाधिकारी हैं, हमारा कार्यकर्ता सब शेर है।
कि कोई माइकलाल से डरने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं है। इस बार डंके की चोट पर लेंगे और खगड़िया लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। यानी उम्मीद पूरा है कि खगड़िया में जीतने जा रहे हैं। खगड़िया में 2 लाख वोट से जीतेंगे, 2 लाख। चलिए, ये आपसे जुड़े हुए थे खगड़िया के वीरेंद्र सर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं। बेबाकी से अपने जवाब दिया। मैंने आम पब्लिक से भी बात करवाया। तो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।